नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 20 फरवरी रविवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। शहरी विकास अभिकरण के जॉइंट डायरेक्टर राजीव निगम के घर से महज 10 मिनट के भीतर एसयूवी से आए बदमाश 13 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी उड़ा ले गए। घटना के समय निगम शादी की तैयारियों के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे। उनके साथी प्रवीण उपाध्याय की सूचना पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश निगम के घर की दीवार फांदते और वारदात के बाद एसयूवी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चोरी की वारदात स्कीम नंबर 114 में स्थित संवाद नगर के पार्ट 1 में स्थित मकान नंबर 807 में हुई। इस मकान में राजीव निगम परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में शादी होनी है और घर वालों के साथ शादी की तैयारियों के सिलसिले में मुंबई गए थे। रविवार को जब पड़ोसियों ने घर का सामान बिखरा देखा तो राजीव निगम को जानकारी दी। उन्होंने कलेक्टोरेट में पदस्थ अपने मित्र प्रवीण उपाध्याय को रिपोर्ट दर्ज कराने भेजा। उपाध्याय की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का सामान बिखरा था। वहीं अलमारी से नकदी और ज्वेलरी गायब थी। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि शादी के लिए निगम ने बैंक से 13 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी निकालकर घर में रखी थी। इसी बीच बदमाश वारदात कर गए। सीसीटीवी फुटेज में एसयूवी से आए 3 बदमाश दीवार फांदकर निगम के घर में घुसते और वारदात कर भागते दिख रहे हैं। महज 10 मिनट में ही बदमाश घर साफ करके जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। हुए टीम गठित की गई है। हमारी टीम अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी हाँ, वे जॉइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। अभी फरियादी द्वारा ऐसा बताया गया है। जी हाँ, उन्होंने अपने एफआईआर में भी लिखाया है कि घटना के दिन वे अपने किसी परिचित की शादी में मुंबई गए हुए थे। उनके द्वारा आने पर ही जो सामान चोरी हुई है या नकदी जेवरात चोरी हुई है उसकी लिस्ट पेश की जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवविवाहिता भंवरकुआ थाना क्षेत्र के एक होटल में मृत मिली। मरने से पहले उसने वीडियो बनाया और भाई को व्हाट्सएप पर भेजा। नवंबर 2021 में मृतका मोनिका यादव की जगजीवन रामनगर में रहने वाले धीरज यादव से शादी हुई थी। एक दिन पहले ही परिजनों ने मोनिका के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करवाई थी। दरअसल पुलिस को होटल के पास ही रुके गेस्ट हाउस ने सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उसे तोड़कर देखा तो वह मृत पड़ी थी। एसीपी दिशेश अग्रवाल ने बताया, महिला किसके साथ यहां पहुंची थी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल कारण अज्ञात है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये इसी साल 2021 में नवंबर माह में इसकी महिला की शादी हुई थी धीरज यादव नाम के व्यक्ति से। और जो है ना, कल रात से लापता थी। तो इस संबंध में परिजनों ने थाना एमआईजी पर गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। अब आगे जांच के बाद जो सारी चीज़ सामने आएंगी। चेन खींचने वाले लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में एरोड्रम थाना क्षेत्र के सोमानी नगर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने एक बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र झपट लिया। आरोपी बाइक से आए थे और उन्होंने मास्क लगा रखे थे। शहर में लगातार चेन खींचने की वारदातें हो रही हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 5 वारदातों को बदमाश अंजाम दे चुके हैं। इसी कड़ी में सोमानी नगर की गली से जा रही 60 साल की महिला से बाइक सवार 2 युवकों ने मंगलसूत्र खींच लिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। इसमें युवक मास्क और कैप लगाए दिखाई दे रहे हैं। इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। एसीपी राजीव भदौरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को अन्य थानों की पुलिस से शेयर किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं वारदात एक ही गिरोह तो अंजाम नहीं दे रहा। दरअसल ये कल शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें सोमानी नगर के पास की गली में एक 60 वर्षीय महिला उस गली से होकर के जा रही थी और उसी समय 2 अज्ञात युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थी, उनके द्वारा उनके मंगलसूत्र को झपट लिया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी 2 अज्ञात आरोपी, इनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ फुटेज पुलिस को उपलब्ध हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वो मास्क लगाए हुए थे। एक आरोपी कैप भी पहने हुए था। इस पर पुलिस अभी काम कर रही है। कुछ और फैक्ट अभी हम जुटा रहे हैं, क्योंकि इस घटना की रिपोर्ट रात में हुई है। उसके कारण से कुछ और फुटेज जहां हमें उम्मीद है कि मिलेंगे, वो रात में हमको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आज हमें उम्मीद है कि इस पर हम कुछ ठोस साक्ष्य का संकलन कर सकें।
अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर फरार हुए आरोपी को 6 माह बाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। वो पिता की बरसी मनाने आया और पकड़ा गया। आरोपी का नाम भोला उर्फ अंकित, पिता रामेश्वर यादव, उम्र 27 साल है। वह सुभाष मार्ग जिंसी मेन रोड का रहने वाला है। आरोपी ने 20 अगस्त 2021 को अपने चचेरे भाई स्वप्निल और गोल्डी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। चाचा जगदीश यादव को भी उसने घायल कर दिया था। मल्हारगंज थाने में उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि आरोपी भोला अपने पिता की बरसी मनाने के लिए पालाखेड़ी सुपर कॉरिडोर इंदौर स्थित अपने खेत पर आया है। इसके बाद आनन फानन में पुलिस पहुंची तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस से बच नहीं सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रैन बसेरों में रहकर और लंगर में खाना खाकर फरारी काट रहा था। इसके परिप्रेक्ष्य में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई एनसीआर के क्षेत्रों में पुलिस ने लगातार दबिशें दी। काफ़ी शातिर बदमाश रहा है। पूर्व के इसके 20 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। 10,000 का इनाम सीपी सर के द्वारा इस पर घोषित भी किया गया था। जैसी सूचना प्राप्त हुई कि अपने पिता की बरसी में आने वाला है और पालाखेड़ी तरफ इनके पुश्तैनी खेत हैं, वहाँ पे कुछ तैयारियां थी, जिसके लिए थाना प्रभारी राहुल शर्मा, सब इंस्पेक्टर बसूनिया और उनकी जो टीम है लगातार फॉलो कर रही थी और इसको गिरफ्तार करने में इनको सफलता प्राप्त हुई है। इनके इसके कब्जे से जो चाकू इसने घटना में प्रयुक्त किया था वो भी बरामद किया है और एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। छतरीपुरा पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को पकड़ा है जो नशे का आदी है। ये शातिर चोर अपनी लत को पूरा करने के लिए वाहन चुराता और पुलिस को चकमा देने के लिए घर में ही उसे खोलकर उसके अलग अलग पार्ट्स बेच देता था। ऐसे में पुलिस भी वाहन तलाश नहीं पाती थी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जिससे 2 वाहन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लंबे समय से शहरवासियों को सीसीटीवी कैमरे घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर लगाने के लिए अपील कर रही है। इसी के चलते पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पकड़ा गया वाहन चोर इतना शातिर है कि वह पहले वाहन को चुराता है और उसके बाद खोलता है और हर पार्ट को कबाड़ियों को बेच देता है। आरोपी का नाम प्रदीप उर्फ गणेश तिवारी है, जो तंबोली बाखल का रहने वाला है। पुलिस को उसके पास से छतरीपुरा से चुराए 2 वाहन और 700 ग्राम गांजा मिला है। आरोपी आदतन अपराधी है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज निकाले तो उसमें एक चोर वाहन ले जाता हुआ दिखा। उसी को हमने ट्रैक करते हुए हम उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे वो व्यक्ति रहता है और उसी के माध्यम से हमने वाहन चोर को भी गिरफ्तार किया, उससे गाड़ियाँ भी बरामद किए और उसके पास से अवैध गांजा 700 ग्राम मिला था, उसको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। शहर में 200 करोड़ की लागत से 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी हो गए हैं। 2024 तक ये तैयार हो जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया को बताया कि इंदौर बाईपास पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम होने की समस्या सामने आ रही थी। कई लोग हादसे का शिकार भी इसके चलते हुए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की थी। इसकी स्वीकृति मिल गई है। लालवानी ने बताया कि यह फ्लाईओवर शिप्रा मांगलिया के बीच अर्जुन बरोदा गांव के पास बेस्ट प्राइज झालरिया राला मंडल पर राव सर्कल के पास बनेंगे। बेस्ट प्राइज वाला फ्लाईओवर 3 लेयर वाला मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज होगा। लालवानी के मुताबिक ब्रिज के टेंडर जारी हो गए हैं। ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अधिकांश इसमें खत्म हो रहे हैं और जैसे राला मंडल भी ब्लैक पॉइंट था, ब्लैक स्पॉट था, वो भी इसमें खत्म हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको क्या क्या हल हो सकता है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1-2 बचेंगे जिसका हम हल निकालेंगे। पहले 2023 में हो जाएगा अगस्त में और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पहले जो शुरुआत शिथिलता थी, अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब दूसरा फेज का भी शुरू हो गया और मेट्रो स्टेशन का भी काम शुरू हो गया। रिंग रोड पे जो ब्रिज बनना बाकी है, पिपलाना का बन के कंप्लीट हो गया, उसका तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करा। खजराना ये बंगाली का बन रहा है। आने वाले समय में खजराना और भौरका की डिजाइन बन के तैयार हो गई, सर्वे हो गया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई। इंदौर विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा। और ये जो 6 बोगदे ले रहे हैं इसमें भी हमारी विशेषता है। ये मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज रहेगा 6 बोगदे वाला, जो कि 3 लेयर में बनेगा, 3 लेयर में बनेगा। अगर मैं आपको नक्शे में बताऊं तो आपको लगेगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा ये जो अंडरग्राउंड पे जा सकता है, एक ऊपर से जा रहा है और एक ग्राउंड से जा रहा है, तो 3 लेयर बनेगी। ये 3 लेयर इसमें और क्लियर हो जाएगा।
एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम पैलेस में रहने वाला 10 साल का एक बालक शनिवार शाम गुमशुदा हो गया। वो घर के बाहर खेलने निकला था। परिजनों ने उसे तलाशने की कोशिश की, नहीं मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। एसीपी राजीव भदौरिया ने बताया कि रजत पवार नाम का यह बालक घर से खेलने जाने का कहकर निकला था। शुभम पैलेस के आसपास का एरिया स्लम है। शाम तक जब ये घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल बालक की उम्र को देखते हुए अपहरण का मामला भी दर्ज किया है। हालांकि अपहरण की आशंका कम है क्योंकि पवार परिवार की किसी से दुश्मनी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। सरगर्मी से बालक की तलाश की जा रही है। यह घटनाक्रम थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहां के शुभम पैलेस में रहने वाला एक 10 वर्षीय बालक कल शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर से खेलने को निकला था, लेकिन फिर घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों के द्वारा उसे आसपास के क्षेत्र में तलाश किया गया जी, लेकिन उसके न मिलने पर उनके द्वारा थाना एरोड्रम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चूँकि बालक 10 वर्ष का है, अतः उसकी गुमशुदगी और अपहरण का केस थाना पर दर्ज हो चुका है। बालक की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। चूँकि उसकी उम्र कम है, हम उसको उसी संवेदनशीलता से लेकर संभावित मिलने के स्थानों पर सर्च कर रहे हैं। इसमें टीम लगी हुई है। तो आपने देखा भाई न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।